5 साल बाद हमें कोई एक स्पाइडरमैन मूवी देखने को मिली है और एमसीयू की 18 साल की हिस्ट्री में पहली म्यूटेंट भी हमें इसी मूवी में देखने को मिली। यस, तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि सेडी सिंह इस मूवी में एक म्यूटेंट और एक्समैन जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मूवी देखने के बाद मेरे दिमाग में आई कि आखिरकार स्पाइडरमैन गया कहाँ, क्योंकि मूवी एंड होते होते तो वो अर्थ 616 में ही था। लेकिन बाद में जब पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नेड का स्पाइडी ट्रैकर दिखाया गया तब हमें पता चलता है कि पीटर पार्कर यानी कि हमारा स्पाइडरमैन अर्थ 616 पर है ही नहीं, वो अर्थ के बाहर आउटर स्पेस में कहीं पर लोकेट होता है। या फिर ये लोकेशन किसी और स्पाइडरमैन की तो नहीं थी, जैसे कि टोबी मैगवायर या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, क्योंकि लोकेशन दिखाने से पहले स्पाइडी ट्रैकर में एक ग्लिच होता है और ये ग्लिच ही हमें सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है कि आखिरकार एग्जैक्टली हुआ क्या। तो देखो, शुरुआत में स्पाइडी ट्रैकर पीटर की लोकेशन क्वींस में दिखा रहा होता है, बट देन सडनली ग्लिच होने से कुछ मोमेंट्स पहले ही वहाँ पर लिखा आता है लोकेशन नॉट फाउंड। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ग्लिच होने से पहले ही अर्थ से गायब हो गया था और आगे चल के इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो बेसिकली इस स्पाइडरमैन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट हमने एवेंजर्स डूम्सडे का इफेक्ट ऑलरेडी इस मूवी में देख लिया है। तो एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर से ये तो हमें पता चल चुका है कि 3 अर्थ 616, अर्थ 828, अर्थ 10005 का इनकर्शन होने वाला है। तो होगा क्या कि एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा और वो एवेंजर्स और एक्समैन को लड़ाने में कामयाब होगा, और जब तक उन्हें होश आएगा तब तक डॉक्टर डूम उसका खेल खेल चुका होगा। यानी कि जब इनकर्शन बस अब होने ही वाला होगा और तीनों अर्थ डिस्ट्रक्शन की कगार पर होंगी, तब रीड रिचर्ड्स एक स्पेशल शिप जिसका नाम होता है द लाइफ राफ्ट, उसकी मदद से वो इस यूनिवर्स के एंकर बीम को वहां से एस्केप कर लेगा। और ये है हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। तो स्पाइडी ट्रैकर का वो ग्लिच बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के पहले और बाद की कंडीशन बता रहा है, जहां बैटल वर्ल्ड की एक सिंगल अर्थ क्रिएट होने के बाद स्पाइडरमैन की लोकेशन वो कहीं स्पेस में बता रहा है, और ये लोकेशन वही है जहां पर ये लाइफ राफ्ट एग्जिस्ट करती है। इस राफ्ट में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, रीड रिचर्ड्स, वोल्वरिन, डेडपूल और लोकी जैसे बींग्स होने वाले हैं, और सिर्फ यही कुछ गिने चुने लोग होने वाले हैं जिनकी मेमोरीज अभी भी इंटैक्ट होंगी, जिन्हें पता होगा कि डॉक्टर डूम ने क्या क्या किया है। इसलिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पूरी एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में कहीं नहीं होने वाला। अभी तक वो उसकी कास्ट में भी अनाउंस्ड नहीं है, वो बस उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में होने वाला है जहां पर वो लाइफ राफ्ट में दिखाया जाएगा, और उसका डॉक्टर डूम को हराने में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, जो कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन बात ये आती है कि जब बैटल वर्ल्ड बन चुका है तो नेड, एमजे और ये स्पाइडी ट्रैकर एग्जिस्ट कैसे करते हैं। इन सबको तो नष्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब सिर्फ एक सिंगल यूनिवर्स बन चुका है। तो नहीं, ये हमें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम आखिरकार बैटल वर्ल्ड बनाता कैसे है। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो सभी यूनिवर्स में से जितने भी बींग्स होते हैं उन सबको मिटा देता है और खुद के यूनिवर्स में यानी कि बैटल वर्ल्ड में खुद के लोग डालता है, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली इनकर्शन के वक्त तीनों अर्थ में जो भी पार्ट बचे होंगे, डॉक्टर डूम उन सभी पार्ट्स को जोड़कर एक नई अर्थ बनाता है और उसको ही नाम देता है बैटल वर्ल्ड। यानी कि इस नई अर्थ पर वो सभी लोग अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि पिछली 3 अर्थ पर सर्वाइव कर चुके थे। बस डूम उनकी मेमोरीज को वाइप कर देता है और उन्हें मैनिपुलेट करके ये बिलीव करवाता है कि ये दुनिया हमेशा से ऐसी ही चल रही थी। यानी कि लोगों के पर्सपेक्टिव से तो कुछ हुआ ही नहीं, उनके लिए दुनिया अभी भी वैसी ही चल रही होती है। इसलिए स्पाइडी ट्रैकर, नेड, एमजे अभी भी बैटल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक तरह से देखा जाए तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये पोस्ट क्रेडिट सीन बहुत लोगों को लेम लगा होगा, लेकिन अभी जो मैंने डीप डाइव करके इसकी चीजें एक्सप्लेन की हैं, ये इसको बहुत अच्छा मीनिंग दे देती है। अगर आपकी भी कुछ थ्योरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं एक एक पढ़ के उनको रिप्लाई भी दूंगा। और अगर इस चैनल पे नए हो तो शॉर्ट्स वीडियो और लॉन्ग वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैं बहुत सारी मूवीज का ब्रेकडाउन करता हूँ। आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर टैप करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। और तब तक के लिए देखते रहिए सुपर नेस्ट।